चलिए अब एक्सरसाइज का जो है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। ये दो बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की जो है दूरी ज्ञात करनी है। तो एक x1 एक y1 एक x2 एक y2, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका है। मैं डायरेक्ट जो है दूरी का सूत्र लिखता हूँ। दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो रहती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, तो इसको बस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है मैं आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद अपन तीसरा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अनरूट x2 माइनस x1, तो ये x2 है, देखो मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस जीरो, 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 15 माइनस y1 जीरो, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो क्या रहता है हमारे पास में आंसर। 36 माइनस जीरो का मतलब क्या रहता है, 36 ही रहता है, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो का मतलब होता है 15 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 36 का स्क्वायर करने पर आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर करने पर आएगा 225, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 1521। तो रूट 1521 को जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर यही हमारा जो है आंसर रहेगा। तो ये हमारी जो है दूरी रहेगी इन दो बिंदुओं के मध्य की। अब जो है अगला वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस बनाए रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन का जो बेस है वो समझना आपको। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है ना। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी है। सरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही रेखा पर है। यानी देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह से आपको समझना है। ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। सरेख साबित करने के लिए हमारे को जो है तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर साबित करना पड़ता है। लेकिन इसको सॉल्व करने का जो नियम रहता है वो सिंपल सा है कि इन दोनों का योग, अब आप खुद देखो ये जो AC कंप्लीट हो रही है, ये पूरी जो रेखा है इन दो रेखाओं के जुड़ने से बन रहा है। यानी AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, यानी ये दो लाइन जुड़कर जो है बड़ी लाइन का निर्माण कर रही है। तो ये सरेख के लिए जो है नियम काम करता है। यानी आपको करना क्या है, AC के मध्य की दूरी AB की दूरी और BC की दूरी के योग के बराबर साबित करनी है। तो एक को जो है 1,5 मान लीजिए, दूसरे को मानिए 2,3, तीसरे को मान लीजिए 2,-2,11। अब जो है पहले AB की दूरी ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, क्योंकि विधिवत तो आप अपने बोर्ड कॉपी में कर लेना। AB के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर सूत्र के हिसाब से x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर ये रहा, या फिर इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो x1 y1 x2 y2 है ना, ऐसे सीरीज से चलते हैं। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस x1 मतलब 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 3 है, y1 हमारे पास में 5 है, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, तो देखो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -2 का स्क्वायर रहेगा 4, तो 1 + 4 √5। तो AB का दूरी कितना निकल रहा है, √5 निकल रहा है। अब जो है उसी तरह BC का निकालेंगे और फिर AC का भी निकालेंगे। तो BC में देखो अनरूट, BC में क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2 ऐसे मानते हैं। तो x2 मतलब माइनस का 2, x1 मतलब 2, उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का y2 माइनस y1, तो y1 हमारे पास में 3 है, उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, BC बराबर अनरूट माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 हो गया ये, तो माइनस का 11 और माइनस का 3 जुड़ के कितना बनेगा, माइनस का 14, उसका स्क्वायर करता है। अब तो यहाँ पर आप चेक करना मेरे साथ में। तो यहाँ पर y2 माइनस y1, चलिए सारी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक ही है। BC बराबर
ये तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस, और 14 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर क्या रहता है, 14 का स्क्वायर रहता है 196 रहता है, ठीक है ना, 196। अब इन दोनों का योग करते हैं, तो योग करने पर कितना आएगा, 196 और 16 जोड़ने पर आएगा हमारे पास में 212 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट का 212। तो ये तो ए बी हो गया और उसी तरह बी सी हो गया। अब हम जो है टोटल दूरी ज्ञात करेंगे, यानी ए सी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ए सी ज्ञात करते हैं आप दूरी सूत्र से ही, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ए सी भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखो ये x1 ये y1, x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस का 11 माइनस का 5 उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है अब तो कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3 उसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 16 उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 तियारी हो गया 9 प्लस 16 का वर्ग क्या होता है, तो कितना रहता है 256 रहता है। अब जो है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो देखिए जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर हमारे पास में आएगा 265, ठीक है। अब क्या करते हैं, नियम के हिसाब से, फर्स्ट नंबर नियम से जो सरेख के लिए है, इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, यानी जो ए सी की दूरी कितनी आई है, रूट 265 के बराबर जो है ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। ए बी का है रूट 5 प्लस बी सी हमारे पास में है रूट 212। जोड़ के देखते हैं, रूट 265 बराबर, अब इसमें 5 जोड़ के देखो तो 17 हो जाएंगे, 217। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी सरेख नहीं है। यहाँ पर हमारे को ये आंसर देना है, बहुत ही सिंपल है। इस रूल्स को समझने वाले जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।